आपने जो भी आज तक विल पावर के बारे में सुना है वो झूठ है। विल पावर जैसी कोई चीज़ एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती, कम से कम वैसे तो बिल्कुल नहीं जैसा तुम्हें स्कूल में मोटिवेशन स्पीकर से और इंस्टाग्राम रील में सिखाया गया है। और आज मैं तुम्हें साइंस से प्रूव करके दिखाऊंगा कि डिसिप्लिन्ड लोग स्ट्रॉन्ग विल पावर यूज नहीं करते, वो कुछ अलग करते हैं, कुछ ऐसा जो तुम भी सीख सकते हो, चाहे तुम खुद को कितना भी लेजी या वीक क्यों न मानते हो। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो डिसिप्लिन को लेकर तुम्हारी पूरी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। और हाँ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक प्रैक्टिकल ई बुक दूंगा जिसे मैं एंड में बताऊंगा। मान लो रात के 10 बजे तुम बिस्तर पर लेटे हो, फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो और मन में एक प्रॉमिस कर रहे हो, कल से सब कुछ बदल जाएगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से 5 बजे उठूंगा, कल फिर डिस्ट्रैक्शन बंद। अगली सुबह अलार्म बजता है और तुम्हारा हाथ अपने आप अलार्म बंद कर देता है, बिना सोचे, जैसे कोई ऑटो पायलट चल रहा हो। फिर वही गिल्ट आता है, वही आवाज़ अंदर से, फिर से फेल हो गया, मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, मैं कमज़ोर हूँ। अगर ये तुम्हारे साथ भी हुआ है, चाहे जिम के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो या किसी बुरी हैबिट को छोड़ने के लिए, तो तुम अकेले नहीं हो। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि तुम्हें विल पावर कम है, असली सवाल कुछ और है। असली सवाल ये है कि अगर प्रॉब्लम विल पावर नहीं है तो फिर है क्या? क्योंकि सोचो, तुमने कितनी बार सुना है कि विल पावर एक मसल की तरह है, राइट? जितना यूज करो उतनी थकती है और एक दिन में तुम्हारे पास लिमिटेड मात्रा में विल पावर होती है जो सुबह से शाम तक धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। ये थ्योरी दशकों से सिखाई जा रही है, किताबों में, सेमिनार में, यूट्यूब वीडियो में। और इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में एक एक्सपेरिमेंट पे, जिसमें साइकोलॉजिस्ट ने लोगों को 2 ग्रुप में बांटा। एक ग्रुप को चॉकलेट कुकीज खाने को दी गई, दूसरे को सिर्फ मूली। और जो हुआ आगे उसी ने पूरी दुनिया को यकीन दिला दिया कि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्सेस है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जो शायद तुमने कभी नहीं सुना होगा। वो एक्सपेरिमेंट आगे चलकर टूट गया। चलो देखते हैं वो पूरी कहानी, क्योंकि इसी में छुपा है डिसिप्लिन का असली सच और इसका पूरा आंसर और एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क भी मैंने एक ई बुक में भी लिखा है। वो बात वीडियो के एंड में करूँगा। 1998 में साइकोलॉजिस्ट रॉय बैमेस्टर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। लोगों को एक कमरे में बिठाया गया, टेबल पर ताज़ी बेक की हुई चॉकलेट कुकीज रखी गई थी और साथ में कच्ची मूली। एक ग्रुप को कुकीज खाने की इजाज़त दी गई, दूसरे ग्रुप को कहा गया सिर्फ मूली खाओ, कुकीज को हाथ मत लगाओ। सोचो जरा, तुम भूखे हो, सामने बार में चॉकलेट कुकीज हैं और तुम्हें सिर्फ मूली खानी है, कितना मुश्किल होगा खुद को रोकना, है ना? फिर दोनों ग्रुप्स को एक मुश्किल पजल सॉल्व करने को दिया गया जो एक्चुअली सॉल्व होने वाला था ही नहीं और नतीजा चौंकाने वाला था। जिन लोगों ने खुद को कुकीज से रोका था उन्होंने पजल पर बहुत जल्दी हार मान ली। जिन्होंने कुकीज खाई वो ज़्यादा देर तक कोशिश करते रहे। बामेस्टर ने इसे नाम दिया ईगो डिप्लेंटेशन, मतलब सेल्फ कंट्रोल एक लिमिटेड बैटरी की तरह है। हर बार जब तुम खुद को रोकते हो, चाहे जंक फूड से हो, गुस्से से हो या प्रोक्रास्टिनेशन से, तुम्हारी विल पावर बैटरी थोड़ी और ड्रेन होती है। बिल्कुल फ़ोन की बैटरी जैसा। सुबह तुम्हारे पास 100% चार्ज है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है, मीटिंग्स, डिसीजन, टेम्पटेशन, तुम्हारी विल पावर कम होती जाती और रात तक तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। यही वजह है न कि रात को हम जंक फूड खा लेते हैं या फ़ोन पर घंटों स्क्रॉल कर लेते हैं, क्योंकि बैटरी खाली हो चुकी होती है। ये थ्योरी इतनी पॉपुलर हुई कि दुनिया भर की सेल्फ हेल्प बुक्स, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, यहाँ तक कि पेरेंटिंग एडवाइस में भी इसे सच मान लिया गया। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जब
साइंटिस्ट ने इसे एक्सपेरिमेंट को दोबारा करने की कोशिश की तो ये काम ही नहीं आया। 2016 में दुनिया भर की 24 अलग अलग लैब्स ने मिलकर बामिस्टर के उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया, बड़े स्केल पर, ज़्यादा लोगों के साथ, ज़्यादा सावधानी से, और नतीजा कुछ खास मिला ही नहीं। ईगो डिप्लेंटेशन का जो असर 1998 में दिखा था वो बड़े पैमाने पर दोबारा हुआ ही नहीं। जी हाँ, सोचो, एक थ्योरी जिसे दुनिया भर में दशकों तक सच माना गया, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में सिखाया गया, अनगिनत सेल्फ हेल्प बुक्स की नींव बनी, वो असल में उतनी मजबूत थी ही नहीं जितनी लगती थी। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। स्टैनफोर्ड की साइकोलॉजिस्ट कैरोल डवेक ने एक अलग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप को बताया गया विल पावर लिमिटेड होती है, ज़्यादा यूज करोगे तो थक जाओगे। दूसरे ग्रुप को बताया गया विल पावर अनलिमिटेड होती है, जितना चाहो यूज करो, थकती नहीं। फिर दोनों ग्रुप से मुश्किल मेंटल टास्क करवाए गए, लगातार बिना ब्रेक के, और नतीजा हैरान करने वाला था। जिस ग्रुप को बताया गया था कि विल पावर अनलिमिटेड है, वो लगातार अच्छा परफॉर्म करते रहे बिना थके। जिस ग्रुप को बताया गया था कि विल पावर लिमिटेड है, वो जल्दी थक गए, जल्दी हार मान ली। यानी असली डिप्लेंटेशन बॉडी में नहीं था, असली डिप्लेंटेशन बिलीव यानी विश्वास में था। लोग उतने ही थकते हैं जितना उन्हें लगता है कि उन्हें थकना चाहिए। तो सोचो, जब तुमने खुद को कहा आज बहुत काम किया, अब और डिसिप्लिन नहीं बचा, क्या वो सच में तुम्हारी थकान थी या वो एक बिलीव थी जो तुमने खुद पर थोप दी थी? तुम्हारी वीक विल पावर कभी असली प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो फिर असली डिसिप्लिन्ड लोग जो कॉन्स्टेंटली जिम जाते हैं, जो डेडलाइन समय पर पूरी करते हैं, जो बुरी हैबिट्स को छोड़ देते हैं, वो कर क्या रहे हैं अगर विल पावर की बात ही नहीं? यही जानने का समय आ गया है। अगर विल पावर असली चीज़ नहीं है तो डिसिप्लिन्ड लोग आखिर करते क्या हैं? जवाब 3 चीज़ों में छुपा है और ये तीनों मिलकर काम करती हैं, कोई एक अकेले काम नहीं करती। पहली चीज़ एनवायरनमेंट डिजाइन। एक स्टूडेंट को लो, एक स्टूडेंट कहता है आज से पढ़ाई के टाइम फ़ोन नहीं छूऊंगा, और फ़ोन टेबल पर सामने रखा है, नोटिफिकेशन ऑन है। दूसरा स्टूडेंट फ़ोन को दूसरे कमरे में रख देता है, साइलेंट मोड पर, नज़र से दूर। दोनों में से किसकी विल पावर ज़्यादा मजबूत है? कोई नहीं। दूसरे स्टूडेंट को विल पावर यूज करनी ही नहीं पड़ी, क्योंकि टेम्पटेशन को उसने पहले ही रास्ते से हटा दिया। डिसिप्लिन्ड लोग खुद को टेस्ट नहीं करते, वो इन्वायरमेंट को इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि गलत चॉइस करना मुश्किल हो जाए और सही चॉइस करना आसान। अपना इन्वायरमेंट एग्जैक्टली कैसे डिज़ाइन करना है, इसका स्टेप बाय स्टेप टेम्पलेट मैंने ई बुक में दिया है, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि लिख कर और अप्लाई करके आती है। दूसरी चीज़ आइडेंटिटी। याद है हमारी पिछली वीडियो में हमने बात की थी एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की, कैसे इमोशनल रेजिस्टेंस एक ऑटोमेटिक सर्किट होता है, ना कि कॉन्शियस डिसीजन। डिसिप्लिन भी वैसे ही है। जब तुम सोचते हो मुझे गुस्सा है, जिम जाने के लिए विल पावर इकट्ठी करनी पड़ेगी, तो तुम्हारा ब्रेन हर बार एक नई लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन एक एम्प्लॉय जो रोज़ 6 बजे उठकर वर्कआउट करता है, वो हर सुबह डिसीजन नहीं लेता आज जाऊं या नहीं। उसके लिए एक डिसीजन ही नहीं है, ये उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुका है। मैं वो इंसान हूँ जो सुबह उठता है, ना कि मुझे आज खुद को फोर्स करना है। आइडेंटिटी विल पावर को रिप्लेस कर देती है। जब कोई चीज़ हु आई एम बन जाती है तो उसे करने के लिए फाइट करने की ज़रूरत नहीं रहती। अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट स्टेटमेंट्स कैसे लिखनी है, इसके रेडी टेम्पलेट भी ई बुक में है, बस पढ़कर नहीं, अपने हाथ से भर।
और आप इसे डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। तीसरी चीज़, हैबिट लूप, क्यू, रूटीन एंड रिवार्ड। एक बिजनेस ओनर को लो जो रोज़ सुबह अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क पहले करता है। उसके लिए ये आदत बन चुकी है। कॉफ़ी बनाना क्यू यानी संकेत है, फिर सीधा सबसे मुश्किल काम पर बैठ जाना रूटीन, और उसके बाद ही बाकी काम रिवार्ड, हल्का महसूस होना। उसका ब्रेन अब सोचता नहीं, वो बस लूप फॉलो करता है ऑटोमेटिक। अपने खुद के हैबिट लूप कैसे डिजाइन करने हैं, इसका डेली वर्कशीट भी ई बुक में शामिल है कि तुम खुद अपने क्यू, रूटीन और रिवार्ड सेट कर सको। तो असली सच ये है, डिसिप्लिन्ड विल पावर का गेम नहीं है, ये इन्वायरमेंट, आइडेंटिटी और हैबिट लूप का कॉम्बिनेशन है। डिसिप्लिन्ड लोग हर दिन खुद से लड़ते नहीं, उन्होंने ऐसा सिस्टम बना लिया है जहाँ सही चीज़ करना ही डिफ़ॉल्ट बन जाता है। तो अब सवाल ये नहीं है मुझ में विल पावर कैसे बढ़ाऊँ, सवाल ये है मैं अपना सिस्टम कैसे डिजाइन करूँ। तो आप चलो इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं। 3 चीज़ें जो तुम आज से शुरू कर सकते हो। स्टेप 1, रिड्यूस फ्रिक्शन। पहला, फ्रिक्शन कम करो। जो चीज़ तुम्हें करनी है उसे आसान बनाओ, जो चीज़ तुम्हें नहीं करनी उसे मुश्किल बनाओ। अगर सुबह जिम जाना है, रात को ही कपड़े निकाल कर रख दो। अगर फ़ोन काम इस्तेमाल करना है, उसे दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाओ। तुम्हें खुद से लड़ना ही नहीं पड़ेगा अगर रास्ता पहले से आसान बना दिया गया हो। दूसरा, अपनी आइडेंटिटी बदलो, अपना गोल नहीं। मुझे रोज़ पढ़ाई करनी है, यह एक टास्क है और टास्क के लिए विल पावर चाहिए। मैं वो इंसान हूँ जो रोज़ सीखता है, यह एक आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी को फॉलो करने के लिए फाइट नहीं करनी पड़ती। अगली बार जब कोई हैबिट बनानी हो, खुद से पूछो मैं कौन बनना चाहता हूँ, ना कि मुझे क्या करना है। तीसरा, इतना छोटा शुरू करो कि ना कहना मुश्किल हो। 1 घंटा जिम नहीं, सिर्फ जूते पहन के दरवाजे तक जाना। 10 पेज पढ़ना नहीं, सिर्फ 1 पेज खोलना। छोटी शुरुआत लोग को एक्टिवेट कर देती है और एक बार शुरू हो जाओ तो कंटिन्यू करना आसान हो जाता है। अब जरा सोच, तुमने कितने सालों से खुद को अनडिसिप्लिन्ड कहा है, कितनी बार खुद को ब्लेम किया है, मुझ में कुछ कमी है, मैं वीक हूँ, मुझ में स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन सच ये है तुम कभी वीक नहीं थे। तुम्हारा प्रॉब्लम विल पावर नहीं था, तुम्हारा प्रॉब्लम ये था कि तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि असली डिसिप्लिन कैसे बनता है, सिस्टम से, आइडेंटिटी से, इन्वायरमेंट से। तो अब तुम समझ गए डिसिप्लिन कोई जन्मजात ताकत नहीं है, ये एक सिस्टम है। जो लोग डिसिप्लिन दिखते हैं वो हर पल खुद से लड़ नहीं रहे होते, उन्होंने बस अपना इन्वायरमेंट, अपनी आइडेंटिटी और अपने हैबिट लूप इस तरह डिजाइन किए हैं कि सही काम करना आसान बन जाता है और गलत काम करना मुश्किल। तो अगली बार जब तुम खुद को मैं तो बस लेजी हूँ कहो तो रुक जाना, तुम लेजी नहीं हो, तुम्हारा सिस्टम बस अभी डिजाइन नहीं हुआ है। और ये सबसे राहत वाली बात है, क्योंकि विल पावर को बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन एक अच्छा सिस्टम कोई भी बना सकता है। अब अगर तुम्हें अपनी डिसिप्लिन को परमानेंटली फिक्स करना है तो सिर्फ मोटिवेशन के सहारे नहीं, बल्कि एक ठोस सिस्टम के साथ। तो मैंने डिसिप्लिन का मिथ नाम से एक पूरी ई बुक बनाई है। इसमें ये पूरा फ्रेमवर्क है, साथ में डेली चेकलिस्ट, आइडेंटिटी शिफ्ट टेम्पलेट्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल भी, ताकि तुम सिर्फ सुनो नहीं बल्कि अप्लाई भी कर सको। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अब मुझे बताओ कमेंट में, क्या तुम्हें लगता है किसी इंसान में जेन्युइनली 0 विल पावर होता है, या ये हमेशा एक एक्सक्यूज है, सिस्टम की कमी का? नीचे कमेंट करो, मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा। और हाँ, ये डिसिप्लिन सीरीज का पहला वीडियो था। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मोटिवेशन ख़त्म क्यों हो जाता है और उसकी जगह क्या लाना चाहिए। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि मिस ना हो। तब तक के लिए रिमेंबर, तुम कभी वीक नहीं थे। थैंक यू।